गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो चैप्टर है इसका हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है इस पर, और आप इस चैनल पर विजिट करके पहला पार्ट देख लें। उसके बाद जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर ये समझ में आएगा, और बिना पहला पार्ट पढ़े ये आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि उसको पहले पढ़ लें, उस वीडियो को पहले देख लें, फिर इस पार्ट को पढ़ना शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी। वह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया। सिम्बलाइज का मतलब होता है प्रतीक होना या प्रतीक बन जाना। वह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स। हमारे दो नेशनल एंथेम के द्वारा दो राष्ट्रगान गाए गए उस दिन, इसलिए वह दिन हमारे लिए प्रतीक बन गया। अर्थात एक राष्ट्र में दो राष्ट्रगान गाए गए, इसलिए वह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। श्वेत लोगों का स्वप्न, निकोसी सिक्लेल अफ्रीका, वो उनका राष्ट्रगान था श्वेत लोगों का। एंड ब्लैक सिंगिंग, और ब्लैक लोगों का जो राष्ट्रगान था डाइस टीम, द ओल्ड एंथेम ऑफ रिपब्लिक। गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान जो था वो गा रहे थे ब्लैक लोग, यानी अश्वेत लोग। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, यद्यपि कि उस दिन नीदर ग्रुप, दोनों में से कोई भी ग्रुप न्यू नहीं जानता था द लिरिक्स ऑफ एंथेम, राष्ट्रगान का लय। यद्यपि कि उस दिन दोनों में से कोई भी ग्रुप राष्ट्रगान का लय नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइस्ड, जिससे वो लोग नफरत करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। नेल्सन मंडेला एक उम्मीद जाहिर करते हैं, वो ये कहते हैं कि दे वुड सून नो, वे लोग बहुत जल्द जान जाएंगे द वर्ड्स बाय हार्ट, शब्दों को दिल से। अर्थात वो लोग बहुत जल्द इस राष्ट्रगान को याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन के दिन। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। उस उद्घाटन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं भाव विभोर हो गया था। विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, ऐतिहासिक भावनाओं से। अर्थात मैं उस दिन ऐतिहासिक भावनाओं से भाव विभोर हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, अर्थात 20वीं सदी के पहले दशक में। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्ष बाद। द बिटर एंग्लो बोर वार, बिटर एंग्लो बोर वार के, बिटर एंग्लो बोर वार के कुछ वर्ष बाद। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म के पहले। द वाइट स्किन्ड पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के श्वेत लोग पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को सुलझा लिए थे। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और इरेक्टेड, निर्माण किए थे, बना लिए थे, ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जातीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था को, जातीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था का निर्माण कर लिए थे। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपने खुद के देश के अश्वेत लोगों के विरुद्ध। डार्क स्किन पीपुल्स का मतलब अश्वेत लोग, व्हाइट स्किन पीपुल्स का मतलब श्वेत लोग। अर्थात साउथ अफ्रीका के जो श्वेत लोग थे, उन लोगों ने अपने बीच जो मतभेद थे, जो विभिन्नताएं थीं, उन सब को समाप्त कर लिया था, और अपने खुद के देश में, खुद के देश के अश्वेत लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था का निर्माण कर दिया था। द स्ट्रक्चर, और वह व्यवस्था दे क्रिएटेड, जो उन लोगों ने बनाई थी, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। द स्ट्रक्चर दे हैड क्रिएटेड, जो व्यवस्था उन लोगों ने बनाई थी, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज, उसने यानी उस व्यवस्था ने सबसे कठोर और अमानवीय समाज के आधार का रूप ले लिया था। द वर्ल्ड हैज एवर नोन, संसार शायद ही से जाना हो।
अर्थात जो व्यवस्था उन लोगों ने बनाई थी, जो नियम कानून श्वेत लोगों ने बनाई थी, ऐसे नियम कानून शायद इस संसार के किसी कोने में रहे होंगे। इतने कठोर नियम कानून थे, इतने अमानवीय थे। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड सॉरी नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब इन द लास्ट डिकेड, अंतिम दशक ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और एक पुरुष के रूप में मेरे खुद के 8वें दशक में, दैट सिस्टम, वह व्यवस्था, had been not unmindful of overturned forever। ये समझिए सबसे पहले, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, फॉरएवर, सदा के लिए, वह व्यवस्था सदा के लिए बदल दी गई है, एंड रिप्लेस्ड। अच्छा, ये जो नॉट अनमाइंडफुल ऑफ है, इसका मतलब ये हो सकता है कि नॉट अनमाइंडफुल ऑफ जिसको भुलाया नहीं गया है, वो सिस्टम जिसको भुलाया नहीं गया है, वह सिस्टम सदा के लिए समाप्त कर दिया गया है या सदा के लिए बदल दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसके जगह पर एक दूसरी व्यवस्था रिप्लेस कर दी गई है, आ गई है, दैट, और वह व्यवस्था रिकॉग्नाइज्ड, पहचानती है, द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल्स, सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को वह व्यवस्था पहचानती है, जो व्यवस्था उस व्यवस्था की जगह पर आ गई है जो सबसे अमानवीय व्यवस्था थी। और रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना उनके चमड़ी के रंग के भेदभाव के, अर्थात ये जो नई व्यवस्था आई है, वो व्यवस्था बिना उनके चमड़ी के रंग के भेदभाव के सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को पहचानती है, अर्थात सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोगों के अपने अपने अधिकार हैं, कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो ब्लैक स्किन पीपुल हो या फिर व्हाइट स्किन पीपुल हो, कोई अंतर नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के द्वारा वह दिन आया। कौन सा दिन आया? वह दिन जब साउथ अफ्रीका में अश्वेत लोग भी खुली जगह पे रह सकते हैं, थिएटर में जा सकते हैं, जहां श्वेत लोग रह सकते हैं वहां अश्वेत भी रह सकते हैं। वह दिन, अर्थात श्वेत लोगों से अश्वेत लोग आजाद हो गए। वह दिन आया हमारे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के पश्चात, या हमारे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के द्वारा वह दिन आया। पीपुल हुज सफरिंग, और वो जो लोग बलिदान कर दिए अपने जीवन को, हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उनके मुश्किलों को और उनके साहस को कैन नेवर बी काउंटेड, गिना नहीं जा सकता, और रिपेड, और उन्हें चुकाया भी नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैं उस दिन को महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डे, जैसा कि मैं अन्य दूसरे दिनों को महसूस किया। दैट की आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियाट्स, मैं साधारणतः उन सभी अफ्रीकन पेट्रियाट्स का योग हूं, सम हूं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं साधारणतः उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का योग हूं, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, और वो लंबी और श्रेष्ठ कतार अब खत्म हो गई। एंड नाउ, और अब, बिगेन अगेन विथ मी, अब यह कतार मुझसे शुरू होगी। आई वॉज पेन्ड, मैं दुखी था। दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर पाया। एंड दैट, और मैं इसलिए भी दुखी था, दे वेयर नॉट एबल टू सी, वो लोग नहीं देख सके, व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके बलिदान की उपलब्धि क्या रही, उनके इस बलिदान ने क्या परिणाम दिखाया है, इसको वो लोग ना देख सके। मुझे इस बात का भी कष्ट रहा। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड, रंग भेदी नीति, क्रिएटेड,
ए डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक गहरा और कभी खत्म ना होने वाला घाव दिया है इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपुल, और मेरे लोगों में। ये जो रंग भेदी नीति थी, इसने मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में एक गहरा और कभी खत्म ना होने वाला घाव दिया है। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मेनी ईयर्स, कईयों वर्ष व्यतीत करेंगे, इफ नॉट जनरेशंस, अगर पीढ़ियां नहीं व्यतीत करेंगे तो कईयों वर्ष व्यतीत करेंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे घाव को भरने के लिए, रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी had another unintended effect. लेकिन the decades of oppression and brutality, दमन और क्रूरता के दशक का had another unintended effect, एक अनचाहा प्रभाव था, and that was that, और वह प्रभाव यह था, it produced the Oliver Thambuz, किसने, Oliver Thambuz, the Walters Sissulus, the chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwas of our time। एक बार फिर से समझिए, नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि दमन और क्रूरता के दशक का एक अनचाहा परिणाम या अनजाना परिणाम यह होता है कि यह वालिवर थम्बू, वाल्टर सिसुलुस, चीफ लुथलिस, द यूसुफ दादूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबिकस जैसे लोगों को उत्पन्न कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है तो उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तो उसके अंदर साहस जन्म लेती है, और साहस के दम पर वो आदमी क्रांति करता है, और क्रांति के दम पर बहुत 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 बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि जो है इस ऑपरेशन का, इस ब्रुटैलिटी के दशक का एक दूसरा प्रभाव ये था कि ये महान लोग जन्म लिए, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। men of such extraordinary courage, इस तरह के असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता, उदारता वाले व्यक्ति, that their like may never be known again, कि उनकी तरह के लोग अब कभी दोबारा नहीं जाने जा सकते हैं, अर्थात उनकी तरह के लोग अब दोबारा नहीं आने वाले हैं। Perhaps, शायद, it requires such depths of operation to create such highest of character। शायद इस तरह के उच्चतम चरित्र के लिए, शायद इस तरह के उच्चतम चरित्र के निर्माण के लिए इस तरह के गहरे दमन की आवश्यकता होती है, गहरे शोषण की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि मेरा देश खनिज और हीरे जवाहरात में समृद्ध है, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसके मिट्टी के नीचे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, कि इसके सबसे बड़े धन होते हैं इसके लोग, अर्थात किसी भी देश की जो सबसे बड़ी संपदा होती है वो होते हैं उस देश के लोग, जो फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं शुद्ध हीरे की अपेक्षा। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। संघर्ष में इन साथियों से I learned the meaning of courage, मैंने साहस का अर्थ सीखा। सीखना होता है लर्न मतलब। संघर्ष में इन साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन, मैंने पुरुषों को और स्त्रियों को देखा, रिस्क जोखिम लेते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और एक सिद्धांत के लिए अपना जीवन देते हुए मैंने पुरुषों को और स्त्रियों को देखा है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और मैंने बिना रुके पुरुषों को आक्रमण करने के लिए
खड़ा होते हुए देखा, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस, और मैंने लोगों को क्षमता का और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पनाओं को इनकार करते, अर्थात जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं, आई लर्नेड दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। आई लर्नेड, मैंने सीखा, दैट की करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है। मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट बल्कि द ट्रम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त कर लेना ही साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है, हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो डर का एहसास नहीं करता, बट बल्कि ही, बहादुर व्यक्ति वह है, हु कंक्वेट्स दैट फियर, जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि मैंने सीखा कि जो साहस है वो डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त कर लेना ही साहस होता है, और बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डर का एहसास नहीं करता, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो है जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत करते हुए पैदा नहीं हुआ है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके चमड़े के रंग के आधार पर, और हिज बैकग्राउंड, उसके पृष्ठभूमि के आधार पर, और हिज रिलीजन, उसके धर्म के आधार पर। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर, उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर, उसके चमड़े के रंग के आधार पर नफरत करते हुए पैदा नहीं हुआ है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों ने नफरत करना अवश्य सीखा है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वे लोग नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है। फॉर, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्रेम मानव के हृदय में इसके विपरीत, अर्थात नफरत के विपरीत बड़े स्वाभाविक रूप से आ जाती है। अर्थात जो प्रेम है वो मानव के हृदय में नफरत की अपेक्षा बड़े स्वाभाविक रूप से, बड़े आसानी से प्रवेश कर जाती है, आ जाती है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल में सबसे गंभीरतम समय में भी, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों को और मुझे आवर लिमिट्स, हमारी सीमा तक धकेला जाता था। यहाँ पर इसका अर्थ होगा जब मेरे साथियों पर और मुझ पर असहनीय यातनाएं डाली जाती थी, मुझे, हम लोगों को कष्ट दिया जाता था, परेशान किया जाता था। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ गार्ड्स, तो मैं एक गार्ड में, एक पहरेदार में मानवता की एक झलक देखा करता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद यह मानवता एक सेकंड के लिए ही होती थी, बट लेकिन इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये मानवता की एक सेकंड की ही झलक मुझे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त होती थी और मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त होती थी। अर्थात जब मैं उस पहरेदार के अंदर एक सेकंड के लिए ही मानवता की झलक देखता था, तो मुझे एक प्रेरणा मिलती थी कि मैं भी मानवता को बचाने के लिए ही लड़ रहा हूं। नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं, मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मैंस गुडनेस, आदमी की अच्छाई, इज ए फ्लेम, एक ज्वाला है। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि आदमी की अच्छाई एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी उसे बुझाया नहीं जा सकता। आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके तीसरे पार्ट में हम पूरा चैप्टर पढ़ा करके खत्म कर देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।